सभी साथी जुड़ जाएं। सभी साथियों को मेरा जय भीम। सभी साथी एक बार लाइव से जुड़ जाएं। साथियों जय भीम। आप मेरी आवाज़ आ रही है सही आपको? एक बार कोई साथी बता दें क्या आवाज़ सही आ रही है? क्या मेरी आवाज़ आ रही है साथियों? साथियों आप सभी को जय भीम। मैं पूछना चाह रहा हूं क्या मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? ओके, ठीक है। साथियों सभी साथियों को मेरा जय भीम। साथियों आज लाइव का विषय है, किसी विशेष मामले को मैं लेकर लाइव हूं। हालांकि मैं कभी इस तरह के मामलों से बचता हूं। मैं किसी के आरोप प्रत्यारोप या तमाम तरह की टीका टिप्पणी मैं कभी करता नहीं, ना किसी सोशल मीडिया पे करता, ना किसी कमेंट में, ना इस तरह की पोस्ट, ना कोई वीडियो मैं करने से हमेशा बचता हूं। मैंने कभी इस तरह की चीज़ें नहीं करी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की चीज़ें बार बार और लगातार हो रही हैं, उससे मुझे थोड़ा अजीब सा लगा और मेरे अपने आप से चीज़ें, मैं खुद इन चीज़ों को लेकर बड़ा वो रहा, कुंठित रहा। कल कुछ हमारे साथी है, उन्होंने एक वीडियो जारी किया और उसमें तमाम तरह की बातें कहेगी, उन पर मैं विस्तार से चर्चा करूँगा आप लोगों से। और उसमें जो तमाम तरह की उस मामले को लेकर, बाबूलाल जी बेरवा वाले मामले को लेकर जो उन्होंने अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा, मैं नहीं कहूँगा कि उन्होंने ये बात क्यों करी, किस तरह से करी, क्योंकि मेरे को कभी किसी की टिक्का टिप्पणी, अनर्गल टिप्पा टिप्पणी में बचता हूँ, मैं नहीं करता कभी। लेकिन आज जब कल उनका वीडियो आया, उसके बाद मेरे बहुत से साथियों के फ़ोन आए मेरे पास में, और भी तमाम संगठन समाज के लोगों ने मुझे फ़ोन किया, बोले इस पर आपको अपनी बात रखनी चाहिए। और वो सब कह रहे कि हम लोग मौजूद थे वहाँ पर और जो चीज़ें हुई आपको बतानी चाहिए लोगों को आके कि वहाँ पे क्या हुआ ऐसा। और फिर मैंने उनसे कहा कि आपके कहने पे मैं आऊँगा, और न सिर्फ बाबूलाल जी वाले मामले को लेकर, मैं तमाम उन मामलों की आज चर्चा करूँगा विस्तार से जिस पे इस तरह के विवाद रहे। और इन मामलों में हर बार समाज के लोगों के साथ में गुमराह किया गया, समाज के लोगों को, परिवार को गुमराह किया गया, और उसका खामियाजा आज भी भुगत रहे हैं समाज के लोग। क्योंकि बात मैं करूं, शुरुआत करता हूं मैं बाबूलाल जी के आंदोलन की बात शुरुआत करता हूं। साथियों जब आंदोलन शुरू हुआ तो हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं, नाम नहीं लेना चाहता लेकिन नहीं लेने के साथ भी मुझे लेना पड़ेगा, बहुत से लोग वहाँ मौजूद थे, बहुत संगठनों के लोग मौजूद थे। मेरे पास 21 तारीख को हमारे साथी हैं गणेश जी दुदू से, भीम आर्मी के साथी हैं, उनका फ़ोन आया मुझे कि भाई साहब इस तरह की घटना हो गई। मैंने हमारे यहाँ तत्काल जयपुर के लोग थे, जयपुर की टीम थी, उनको सूचना दी। मैंने कहा आप लोग वहाँ SMS पहुँचो। हमारे साथी पहुँचे। मैं झुंझुनू गया हुआ था अपने गाँव, तो मैं दूसरे दिन सुबह वहाँ से चला और अगले दिन मैं भी धरने में शरीक हुआ। और जब धरने में बार बार बात चलने लगी, हमने जाके मैंने कहा भाई मांग पत्र दिखा दो, आप लोगों ने क्या मांगे तैयार की हैं। मांगों में बहुत सी मांगे थी, 2 करोड़ का मुआवजा, 2 सरकारी नौकरी, और सबसे जो प्रमुख मांग रखी गई वहाँ के लोगों द्वारा या परिवार द्वारा, समाज के लोगों द्वारा जो बात रखी गई वो थी कि इन चारों आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी। उसके बाद में हम
और किसी मसले पे बात करेंगे। हम भी सहमत थे जब परिवार के लोग वहाँ मौजूद हैं, क्योंकि आंदोलनों में तमाम लोग आते हैं, तमाम समाज के लोग आते हैं और तमाम संगठन भी आते हैं और सबकी सहमति से ही ये मांग पत्र तैयार होता है। और हमने उनकी बातों में सहमति जताई। मैंने कहा बिल्कुल वाजिब है। हमने एक मांग और जोड़ी, मैंने कहा इसमें एक मांग और जुड़वा दीजिए, क्योंकि कभी पुलिस महकमे से जुड़ा हुआ कभी सेंसिटिव मामला है। अगर एक पुलिस कर्मचारी, पुलिस का आदमी अगर फांसी लगा रहा है, वो अपने न्याय के लिए गुहार लगा रहा, तो हमने उनसे कहा एक शहीद का दर्जे की बात जोड़ दीजिए और एक किसी चौराहे, जयपुर किसी चौराहे पे उनका शहीद स्मारक बनाया जाए। ये मांग मैंने एक्स्ट्रा जुड़वाई वहाँ उनसे कह के। बातचीत चली सर, वार्ता का दौर आया। हमने उनसे कहा भाई, एक बार जब उनकी तरफ से कॉल आई कि आप लोगों से वार्ता करना चाह रहे हैं, तो सबने ठुकरा दी वार्ता को कि हम कोई बात नहीं करेंगे, उसकी खुआनी यहाँ की बात करें। लेकिन अक्सर आंदोलनों में हमने देखा है इस तरह की चीज़ें होती हैं, आदमी आक्रोश में होता है, गुस्से में होता है, लेकिन वार्ता आवश्यक होती है और अंततः वहाँ जाके करनी पड़ती है। कोई पुलिस का व्यक्ति बाद में बीच में तब आता है जब वार्ता का दौर ख़त्म होता है या फिर उसका वार्ता सफल होती है, उसके बाद वो आके घोषणा करते हैं। पहली दौर की वार्ता हुई, हमारे एडिशनल कमिश्नर हैं कुंवर राष्ट्रदीप साहब, उनसे हमारी बातचीत हुई और उसमें हम तमाम लोग मौजूद थे, तमाम साथी हमारे मौजूद थे। बैरवा समाज के लोग थे, भीम आर्मी के लोग थे, टीम राजस्थान के लोग थे, भीम सेना के लोग थे, वेलफेयर सोसाइटी के लोग थे, अजाक के लोग थे और भी कई जो संगठन थे, जो वरिष्ठ लोग थे। वकील साहब थे हमारे, बाबूलाल जी एडवोकेट वकील साहब थे, एक परिवार के जो वकील हैं, अंबेडकर जो अधिवक्ता संघ है उसके अध्यक्ष, वो भी मौजूद थे। लेकिन सर ऐसा है, मैं आप लोगों से पहले स्पष्ट कर दूं कि इस तमाम वार्ताओं में हम लोगों ने एक शब्द नहीं रखा हमारी तरफ से, क्योंकि हमारे पास में ये जो मांग पत्र था वो मौजूद था। बात करने में हमने आगे हमेशा गिरिराज जी और रवि मेघवाल जी को रखा कि मैंने कहा ये बात करते। बेसिकली आप लोग समझते हैं और जानते हैं कि शुरुआत से लेकर ये चीज़ें अपने आप में कन्वे करें, तो मैंने कहा ठीक है, फिर परिवार को न्याय मिले और इससे बड़ा हमारे साथ कुछ नहीं है। उन्होंने वहाँ बात की और बातचीत में जब तमाम चीज़ें आई, गिरफ्तारी की बात आई, तो उन्होंने बड़ा कोई सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट बता रहे थे राष्ट्रपति साहब कि उसके तहत ये चीज़ें नहीं होती। तो मैंने कहा सर ऐसा है कि डाइंग डिक्लेरेशन जो बाबूलाल जी द्वारा लिखे गया उसमें 164 के बयान हुए थे, तो उन्होंने इस तरह की बातचीत करी और हमारी मतलब टोटल मिला के पहले दौर की वार्ता वहीं ख़त्म होगी कि हमने कहा और तमाम साथियों ने जो कहा कि गिरफ्तारी से नीचे बात नहीं करेंगे। पहला दौर समाप्त हुआ। उसके अगले दिन हमारी कमिश्नर साहब थे बिजू जोसेफ साहब, उनसे हमारी गांधीनगर में दूसरी वार्ता हुई। वार्ता पे हम लोग सभी वही पुनः वो साथी गए जो कमेटी बनी हुई, एक कमेटी बनाई गई थी। मैं भी वहाँ मौजूद था और मैंने कुछ नाम जुड़वाया उनसे, परिवार के लोग और बैरवा समाज के लोग, वरिष्ठ लोग थे उनके नाम जुड़वाए। भीम आर्मी के साथी भी थे उसमें, टीम राजस्थान, धर्मेंद्र जी, गिरिराज जी, रवि जी और भी अनिल तिड़िया जी और बहुत सारे लोगों के नाम उनमें जुड़े गए। करीब 10 से 15 लोगों की कमेटी तैयार हुई। और कमेटी तैयार होने के बाद जब दूसरी वार्ता के दौर में हम गए तो वहाँ कमिश्नर साहब से हमारी बातचीत हुई और अंततः जो मेन मुद्दा रहा वो था गिरफ्तारी। तो पुनः एक बार जज साहब हमारे एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने इस पे कोई पेच बताया गिरफ्तारी के लिए। तो हमारे साथी है रवि मेघवाल जी, वो थाने में बड़े आग बबूला हो गए और उन्होंने उस व्यक्ति का नाम लेके, जो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, उनका नाम लेके ये कहा कि इसका मुंह काला कर देंगे। तो हमने वहाँ चुप्पी साधी कि भाई ठीक नहीं है, हमारे समाज के वरिष्ठ आदमी हैं और इस तरह की जो दुर्भावना ठीक नहीं है। बेसिकली आप लोगों से एक बात कहो, आंदोलन में एक चीज़ बड़ी वो रही, एक पैड डायलॉग रहा आंदोलन में, सबसे ज़्यादा माइक इन लोगों के हाथ में रहा, गिरिराज जी और इनके हाथ में रहा। और इन्होंने जब भी बात बोली तो उसके अंदर एक बात वही बोली कि यहाँ जो दलाल लोग बैठे हैं, अब मुझे ये समझ में नहीं आया वहाँ दलाल लोग कौन बैठे थे।